नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलाइल शेख और इंसाइक्लोमीडिया डिजिटल पाकिस्तान का पहला डॉक्यूमेंट्री चैनल जिसको मैं होस्ट कर रही हूं। और आज हम कोरंगी में बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, यानी कि जो पाकिस्तान का स्पेशली कराची का माशी हब है और एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। तो हिस्ट्री ऑफ कोरंगी के ऊपर हम बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है रीढ़ की हड्डी साबित होता है, तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मसूद भुट्टो साहब। आइए इनसे जानते हैं इनकी ज्वाइनिंग के बाद क्या हुआ, पहले क्या था और किस कदर क्राइम जो है कंट्रोल हो चुके हैं। बहुत कुछ हम आपको मालूमात भी देंगे और इनसे लाइव आपको बताते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप ठीक है? आई एम फाइन। डॉक्टर मसूद भुट्टो, यू आर ज्वाइन इन 1 अगस्त 2024। बिफोर योर ओवरटेक, क्या देखा आपने, क्या ऐसी चेंजेस थी जो आप लेकर आना चाह रहे थे यहाँ पर, जो इस पब्लिक की नीड थी, यहाँ के लोगों की नीड थी? यू नो दैट कि बहुत बड़ा माशी हब है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरंगी जैसे आपने कहा कि कराची का फाइनेंशियल हब है, नो डाउट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि कोरंगी में 15,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। वो कॉटेज के भी हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उसमें टेक्सटाइल भी है, लेदर भी है, दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी हैं। तो ये एक्सपोर्ट के हवाले से, पाकिस्तान की जीडीपी के हवाले से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने ज्वाइन किया 1 अगस्त को, तो कोरंगी के अंदर काफ़ी इश्यूज़ थे। उनमें से जो प्रोमिनेंट इशू था वो था ट्रैफिक कंजेशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये फाइनेंशियल हब पे मुल्क का और यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से इंडस्ट्रियल जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो रात के टाइम में उन्हें सिर्फ 10 से या 11 से अलाउ किया जाता है कि वे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रेवल कर सकते हैं। संडे को ऑफ होती है टाइमिंग? संडे को जो है ना, ये संडे को जो है पहले थी, अब संडे को जो है उसमें कुछ है। तो इस हवाले से एक तो ट्रैफिक का इशू था, दूसरा यहाँ इशू था सेवरेज का इशू था, और तीसरा यहाँ पब्लिक बॉक्स का इशू था, ठीक है, इंक्रोचमेंट का इशू था, और एजुकेशन के हवाले से काफ़ी बिल्डिंग्स पेंडिंग पड़ी थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, वो एक मेरे सामने का इशू था। फिर काफ़ी ग्राउंड्स बनने थे, प्ले ग्राउंड्स बनने थे, उनमें कुछ डेवलपमेंट के इश्यूज़ थे। लाइटिंग का, यहाँ स्ट्रीट लाइट का इशू था, और इसके अलावा जी। तो इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी काम है आजकल, वो है पोलियो एरेडिकेशन। तो पोलियो के हवाले से काफ़ी इंडिकेटर्स, नो डाउट माय प्रीडिसेसर डन अ गुड जॉब, लेकिन उसके बावजूद कुछ इश्यूज़ थे पोलियो एरेडिकेशन के हवाले से, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हो गए। और अब पोलियो हर कैंपेन में कराची में या फर्स्ट नंबर पे कोरंगी आता है इंडिकेटर्स के हवाले से, या सेकंड नंबर पे आता है। कोई ऐसा वाक़या पेश आया ड्यूरिंग पोलियो के दरमियान आपके टर्नओवर के अंदर? पोलियो के यानी ये है कि ऑलमोस्ट ऐसे समझे कि कोई 2000 से ज़्यादा हमारी पोलियो वर्कर टीम्स हैं जो चारों सब डिवीजन्स में काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो दरपेश इश्यूज़ डेली हम फेस करते हैं, फिर उनको रिजॉल्व भी करते हैं। वर्कर्स के हवाले से उनको हरास भी किया जाता है और उनकी जो उन पे तशद्दुद भी किया जाता है, कुछ लोग करते हैं। और वर्कर्स के साथ साथ जो रिफ्यूज़र्स जो हैं हमारे, उनके काफ़ी इश्यूज़ आते हैं जो हम टाइम एंड अगेन रिजॉल्व भी कराते हैं, या किन कुछ के ख़िलाफ़ हम जो है लीगल एक्शन भी लेते हैं। तो ये इश्यूज़ थे पोलियो में और अब भी है। सही। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हब जो कराची का ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है। जस्ट आपने ज्वाइन किया, बहुत सारे चैलेंजेस थे, इसको फेस कर रहे थे आप, फिर आपने कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई होगी कि मैंने इसको मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना है? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो गया या? एब्सोल्युटली। इस हवाले से कमिश्नर कराची ने एक मीटिंग की थी चीफ सेक्रेटरी के डायरेक्शंस पे कि एटलीस्ट हर एक सब डिवीज़न से आप 2-2 रोड सेलेक्ट करें जो बड़े रोड्स हों और आपको उनको एज अ मॉडल रोड बनाना हो। तो हमने 12,000 रोड सेलेक्ट किया था और 5,000 कोरंगी में। कौन सा रोड आपने सेलेक्ट किया था? 12,000 और 5,000 रोड। अच्छा।
ठीक है। तो ये हमने 2 रोड सेलेक्ट किए थे, जिसमें हमने इंक्रोचमेंट्स रिमूव कराई थी, लाइटिंग का काफ़ी काम करवाया था, और उनमें सेवरेज का इश्यूज़ थे जो वो रिज़ॉल्व करवाए थे, सफाई के इश्यूज़ थे वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से क्लियर करवाए थे। अभी इसमें डेवलपमेंट के कुछ इश्यूज़ हैं जो कि मेरी स्कीम्स जो है टाउन वालों की वो पेंडिंग में है, केएमसी की कुछ स्कीम्स पेंडिंग में है, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह रोड्स जो है ना ये बेहतर हो जाएंगे, काफ़ी बेहतर हो जाएंगे जी। लेकिन देखने में आता है बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हो रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में होते हैं। कोरंगी में एक्सीडेंट्स का नंबर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि आप कोरंगी में एक चीज़ देखेंगे, कोरंगी के रोड्स बाकी कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब से कोरंगी के रोड्स चौड़े हैं, बड़े रोड्स हैं, वाइड है। यहाँ ऐसा इतना सीवियर इशू नहीं है ट्रैफिक का एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, यानी कि इतना आप एज अ डिप्टी कमिश्नर ये कह रहे हैं कि पूरे कराची को अगर हम देखें तो कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रेशो कम है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बताइएगा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से, यू नो दैट यू हैव एन डिप्टी कमिश्नर, तो आपका भी कहीं ना कहीं रोल होता है, एसएसपी का भी है, डीआईजी का है, लेकिन क्राइम कंट्रोल के हवाले से अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा इलीगल जो है एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, और सीएम साहब इसी वजह से जो है एसएसपीज़ को चेंज किया गया, एसएचओज़ को चेंज किया गया, बट आपके ख्याल में क्या लगता है क्राइम कंट्रोल हुआ है? जी, जैसे कि क्राइम को डायरेक्टली पुलिस देख रही है और हमारे पास सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग है, और अगर कोई इशू आ जाता है तो हम डायरेक्ट करते हैं एसएसपी साहब को कि उसे रिजॉल्व कर दे दो। एसएसपी इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिजॉल्व द इशूज, ही इज़ एनर्जेटिक यंग मैन। एंड तो दूसरा ये है कि आपने जैसे कहा तारिक नवाज ही इज़ डिप्टी कमिश्नर सॉरी ही इज़ एसएसपी कोरंगी, और तारिक नवाज ने अच्छा काम किया है काफ़ी। उसके आने के बाद काफ़ी क्राइम कंट्रोल जो है ना वो कम हुआ है, और उसके अलावा तारिक ने जो स्ट्रीट क्राइम है उसको भी काफ़ी कम किया है। तो ही इज़ डूइंग हिज गुड जॉब, लेकिन इश्यूज़ ज़्यादा हैं और हमें भी रिपोर्ट होते हैं, हम भी उनको कहते हैं कि इन इश्यूज़ को आप फोकस करें। लेकिन भुट्टो साहब, अभी भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा गुटखा मावा छालिया, इसके अलावा कैबिन्स पर, अभी ये कल की ही रिपोर्ट है जस्ट, मैं आपको दूसरी उसमें अर्ज करूँ कि उसमें एक इरेगुलरिटी ये है कि हमने एसपीसी को ये भी लेटर लिखा है कि आपके पास जितने लोग आते हैं अप्रोच करते हैं आपको लेआउट प्लान के अप्रूवल के हवाले से, वो चूँकि सारी रेवेन्यू की ज़मीनें नहीं होती हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीनें होती हैं वो थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स के जाती हैं फॉर अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान्स। बाकी जो केडीए की हैं, साइट की ज़मीनें हैं, और प्लस में केएमसी की हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स की हैं, वो डायरेक्ट जाती है उनको। तो हमने कहा है कि आप हमें उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें हमारे साथ, ताकि हमें पता चले कि कोरंगी के अंदर कौन सी बिल्डिंग को अप्रूवल मिली है, कौन सी बिल्डिंग को नहीं मिली है, ताकि हमें आसानी हो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने में। लीगल एक्शन और एनओसीज भी आपके साथ शेयर की जाए। एग्जैक्टली, हाँ, सही। अच्छा, यानी कि मैं अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करती हूँ या कोई भी आके करते तो आप उसको स्टॉप करवा देंगे। एग्जैक्टली। जिस तरह आपने बात की कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है रेवेन्यू की होगी तो हम उस पर करवा सकते हैं, लेकिन केडीए की हुई तो वो ज़ाहिर है उनका काम है। आपकी ये जो डीसी है, डीसी हाउस, डिप्टी कमिश्नर हाउस है, इसकी दीवार के साथ रोज़ी का मामला है। मैं अगर एक दुकान डालूँ कि भाई इसकी दीवार के साथ डाल देती हूँ कि चलो मैं रोज़ी का मामला है, तो क्या ये मुझे अलाउ होगा या नहीं? नहीं, वो तो अलाउ नहीं है। जब देखिए आप बिल्डिंग वो बना सकती हैं जो, बस मुझे आंसर मिल गया है, वो अलाउ नहीं है ना? अलाउड नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है ना, प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स हो और आप उसकी ओनर हो, ठीक है ना, आपने वो लेआउट प्लान उसका अप्रूव करवाया है, देन यू कैन बिल्ड एनीथिंग, अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड। वो मुझे आंसर मिल गया, वो वोकेशनल सेंटर्स वाले से मिल गया। अच्छा, अब ये मुझे बताए डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, यहाँ पर जब आप अपॉइंट हुए उससे पहले आप क्या थे, और अगर आप कमिश्नर ना होते तो क्या होते? कमिश्नर ना होता तो मैं डॉक्टर होता। उससे पहले मैं डॉक्टर था, MBBS मैंने की थी चाटका मेडिकल कॉलेज लाड़काना से, और उसके बाद मैंने हाउस जॉब की थी इस्लामाबाद में। फिर मैं डेमोस्ट्रेटर रहा वहाँ इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। उसके बाद मैंने CSS क्वालिफाई किया और मैं IRS में आ गया, ग्रुप में, IRS ग्रुप में। देन आफ्टर आई क्वालिफाइड प्रोविंशियल सर्विस and I joined this executive service. Your first joining their department who is? IRS, income tax. Income tax.
इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। वहाँ ज़्यादा मज़ा था या एज अ डिप्टी कमिश्नर? उसकी एक अपने डायनामिक्स हैं और चैलेंजेस किस में है? चैलेंजेस दोनों में हैं, इसमें भी है उसमें, इसमें ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आवाम को फेस करना पड़ता है। एग्जैक्टली कुछ खट्टी मीठी बातें सुननी पड़ती हैं बिहाइंड द कैमरा, वो उसमें भी आवाम बोल रही होती है, आवाम तो खैर किसी को नहीं। तो इसमें आपको लगता है कि ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा चैलेंजेस है? एब्सोल्युटली। मूव करना चाहते हैं? नहीं, अभी तो मेरा तकरीबन टेन्योर जो है ना वो रहता 1 ईयर भी नहीं हुआ। 1 ईयर नहीं हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट असाइनमेंट्स गवर्नमेंट देती है हमें। इससे पहले मैं डायरेक्टर फाइनेंस था, इससे पहले मैं एडिशनल सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स था, इससे पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाड़काना रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर लाड़काना, चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट है वो जहाँ असाइनमेंट्स देती है वहाँ चले जाते हैं। यहाँ से अगर आपका ट्रांसफ़र कहीं और होता है तो आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे, या ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट कर सकें कि नहीं सर मुझे वापस यहाँ भेजें, या यहाँ नो चॉइस, जहाँ भेज देंगे वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, इसके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये तो आपका फर्स्ट टर्नओवर था ना, पहली दफ़ा आप डिप्टी कमिश्नर बने जी। कोई ख़ास ट्रेनिंग यू आर फेसिंग द पब्लिक? ट्रेनिंग तो ये आप, क्योंकि ये मेरी सर्विस है ना, और मैं इसी सर्विस इस ग्रुप का मैं जो है ना एम्प्लॉय हूँ। तो पहले मैं था असिस्टेंट कमिश्नर, तो वहाँ से एक्सपीरियंस था। फिर मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा, वो एक्सपीरियंस था। फिर फील्ड की डिफरेंट असाइनमेंट्स की वो एक्सपीरियंस था। तो ये एक्सपीरियंस ऐड होते जाते हैं। जब आप डिप्टी कमिश्नर बनते हैं तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप जो प्रीवियसली आपने लर्न किए हुए हैं, वो आप उसमें यूटिलाइज करते हैं। सही। अच्छा, 1947 से लेकर अब तक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है, इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बनी हैं, तो आपको क्या लगता है कि पीछे से अगर हम देखा जाए, यहाँ पे मैं जितने भी नाम देख रही हूँ डिप्टी कमिश्नर्स के, सबसे बेस्ट काम किसने किया? बिल्कुल सच्ची सच्ची दिल पर हाथ रखकर बता दें। ये है कि देखिए, हर डिप्टी कमिश्नर के लिए डिफरेंट चैलेंजेस भी होती हैं और उनके यहाँ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर एक ने अच्छा काम भी किया होगा और हर एक के साथ कोई आपका मॉडल या कोई आपका वो कह सकते हैं कि सारे अच्छे थे। यहाँ जितने अफसरान रहे हैं हमारे, सारे अच्छे अफसरान हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ न कुछ इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अच्छा किया और उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसा कि आप देखें कि पहले डिप्टी कमिश्नर जो थे हमारे जुबैर चन्ना साहब हैं, तो उसने ये दफ्तर इस्टेब्लिश किया कि उसकी ये असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफ्तर उसने बनवाए और उसके अलावा उन्होंने यहाँ काफ़ी इंक्रोचमेंट में अच्छा काम किया शुरू में और डेवलपमेंट के हवाले से अच्छा काम किया उसने। तो हर एक डिप्टी कमिश्नर के का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। जी। आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पर? मेरा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि हमने पार्क्स के हवाले से जितना काम किया है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिल के जो है क्लीननेस के हवाले से, प्लस रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स के हवाले से, पोलियो ड्राइव में, एजुकेशन की विजिट्स के हवाले से और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स से जो जितने स्कूल्स के अंदर कब्जे थे उनको खाली करवाने में, इनमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। अच्छा, यानी कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स थे उसके उनमें काफ़ी स्कूल्स पे कब्जे थे जो पॉइंट आउट में हुए और स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की हमने मीटिंग बुलवाई, उनसे लिस्ट ली थी कि कहाँ कहाँ कब्जे हैं आप बताएं। फिर वो मैंने डिफरेंट टीम्स बनाई और वो हमने एरेडिकेट कर दिए। अच्छा भुट्टो साहब, मुझे बताएं कि आपको कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो और सामने आपके कोई ऐसा रेजिस्टेंस आ गया हो कि आपको ऐसा लगे कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर सकता? ऐसे कभी नहीं हुआ। नहीं, मतलब कोई एक आध माफिया बहुत है यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी? होंगी, माफिया हैं और मेरे सामने कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। अगर ऐसा आता तो आप क्या करते? फेस करते गवर्नमेंट से सपोर्ट लेते, फेस करते जो बट स्टिल यू हैव स्टिल सिटिंग इन योर सीट, उसको मूव तो नहीं करते आप? नहीं, अगर ऐसा कोई इशू होता भी तो हम अपने सीनियर्स की हेल्प लेते। अगर मैं नहीं कर सकता तो हम उसी को सपोर्ट करते जो वहाँ हक पे होता। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जो आवाम है उसको एक अमन पसंद आवाम के तौर पर पहचाने जाने के लिए क्या क्या पैगाम देंगे? कि ज़ाहिर आवाम का भी होता है, सारे काम सिर्फ डीसी के तो नहीं है ना कि बस डीसी ने ही सब कुछ आगे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम आपके साथ कर सकती है। उसके करने से ये होगा कि एक तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बच जाते हैं, गवर्नमेंट की एनर्जी सेव हो जाती हैं और उसके अलावा शहर जो ना अच्छा और खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। जैसे क्या काम है बताएं? जैसे कि आवाम को
गंद वगैरह जो ना सड़क पर फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है, वो डस्टबिन में डालना चाहिए। उसके अलावा Awareness पार्क्स program को एब्सोल्युटली पार्क्स को आपको उनको गंदा नहीं करना चाहिए। पार्क्स के अंदर जितना लिटर है वो एक जगह पे रखना चाहिए, डस्टबिन में रखना चाहिए। गार्बेजेस हैं वहाँ पर? एग्जैक्टली है, बिल्कुल डस्टबिन से है गार्बेज के लिए। और प्लस में अवेयरनेस सेशंस होते हैं लोगों इस हवाले से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करती है। और दूसरा ये कि इंक्रोचमेंट्स पे आवाम को सोचना चाहिए कि वो अपने शहर के जो ना बड़े चौड़े जो ना रास्ते उनको तंग कर रहे हैं और उनको ही उसकी जो है ना उसमें रेजिस्टेंस करती है पब्लिक अक्सर। डेफिनेटली अच्छा, लेकिन मीडिया जो लॉन्ग रन नुकसान तो उनका ही, पब्लिक का ही है ना। कैसे अवेयर करते हैं आप उसको फिर? अब मीडिया के थ्रू भी करते हैं, लोग आते हैं जिनकी कंप्लेन होती है तो अगली पार्टी को बुलाते हैं, उन्हें समझाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेरियस मोड्स की हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि लोगों का भी फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों को जो है देखें। एज अ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मसूद भुट्टो साहब, आपकी टाइमिंग्स ऑफिस को देने के लिए और पब्लिक डीलिंग के लिए क्या है? पब्लिक डीलिंग के लिए मैंने कोई अलग से टाइम नहीं रखा है। मैं जब भी ऑफिस में होता हूँ, कोई बंदा आ जाता है तो मैं तो कोशिश होती है कि फ़ौरी उससे बुला लूँ। अगर कहीं मीटिंग होती है तो जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर हम उनको बुला लेते हैं। अक्सर ये कंप्लेन की जाती है कि हम डीसी साहब के पास जाने, नॉट ओनली फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, ऑल ओवर द कराची एंड 7 डिस्ट्रिक्ट डीसी के जाते हैं और कहते हैं कि नहीं डीसी साहब तो बाहर गए हुए हैं, हालांकि वो अंदर मौजूद होते हैं, मुलाकात नहीं करते। तो ऐसा क्यों करते हैं डीसी से तो ऐसा नहीं करते होंगे, मुझे उनका इल्म नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ तो ये है कि आप देख रहे हैं एक कमरा है छोटा सा, मेन ऑफिस की एंट्रेंस यही है और साथ हमारी गाड़ी इधर ही खड़ी होती है। तो लोग गाड़ी को देख के समझ जाते हैं कि डीसी इधर ही है, ठीक है। तो जो बंदा आता है वो फौरी तौर पे मिलने की कोशिश करता है कि मैं मिलता हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। कभी मैंने मना नहीं किया किसी को कि मैंने सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम्स। मैं पूरी कोशिश करता हूँ इनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। कल मैं आ रही हूँ एक इशू लेकर, सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताया मुझे कि आप सारा टाइमिंग का आपने मुझे नहीं बताया कि क्या टाइमिंग है आपकी? टाइमिंग्स हमारी मेरी 9 से लेके शाम को 6-7 बजे तक मैं इधर ही होता हूँ। आजकल तो पोलियो की वजह से वैसे ही हम लेट हो जाते हैं, तक 9:30 बजे से 9:30 बजे के बाद ही यहाँ से उठते हैं हम। अच्छा। क्योंकि 8 बजे तो मीटिंग होती है, ERA मीटिंग, जिसे हम इवनिंग रिव्यू मीटिंग कहते हैं, कि उनके डेली के काम को हम रिव्यू करते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर मीटिंग ख़त्म होती है। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर डेली इन मीटिंग। तो ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे से यहाँ फारिग हो जाते हैं हम। मसूद भुट्टो साहब मुझे बताएं, आफ्टर योर प्रोफेशन व्हाट्स योर पैशन? यही है कि लोगों की खिदमत करें, किसी अच्छे टाइम मिल जाता है? मिल जाता है। आज तो संडे है और हम संडे को हम आज भी बैठे हैं संडे। अभी मैं फील्ड में गया था सुबह से। आज क्योंकि लास्ट डे हमारी NID कैंपेन का और 21 अप्रैल से शुरू हुई थी, 25 अप्रैल तक तो ख़त्म हो गई, लेकिन 2 दिन जो है एक्सटेंडेड कैचअप के थे, तो सैटरडे और संडे। तो आज सुबह से मैं अपने वर्कर्स के साथ था, पूरे वर्कर के साथ, और अभी मैं फील्ड से फारिग होकर वापस आ गया हूँ दफ्तर। और फिर अभी से उनकी मीटिंग्स शुरू हो जाएगी, तो उसे हम मॉनिटर करेंगे UC लेवल पर उनकी मीटिंग्स, फिर टाउन लेवल पे, फिर 8 बजे रात को जो है ना इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है मीटिंग। सही। Means to say sometimes you don't have enough weekend about almost continue your administration 16 days continue you are doing the work, okay? एडमिनिस्ट्रेशन अंदर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको सैटरडे एंड संडे हाफ मिले। अगर वैसे तो ऑफ होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि कोरंगी के अंदर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, तो आग के इश्यूज। अच्छा, एक यहाँ पर मादनियात का आग लगी थी यहाँ पर कोरंगी क्रैक, जी आई थिंक कोरंगी क्रीक पर, तो वहाँ पर वो आग बुझाई नहीं गई, बुझी नहीं क्या? अब मतलब क्या उसके नीचे कोई मादनियात मिनरल्स वगैरह? हम तो खुश हो गए, कराची की आवाम खुश हो गई कि कोरंगी तो भाई इंशाल्लाह मालामाल हो गया, इंशाल्लाह मालामाल होगी कोरंगी। और ये है कि ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी थी, वहाँ ड्रिलिंग कर रही थी पानी के बोर के लिए। सही है। तो वहाँ से उन्होंने 1200 फीट पे नीचे ड्रिलिंग की, तो उसमें से प्रेशर पे जो ना गैस निकली और उसमें आग लग गई। तो फिर हमने PPL वालों को लिखा, PPL वाले आए, उन्होंने विजिट्स किया, उन्होंने कहा कि यहाँ नेचुरल रिजर्व्स हैं गैस के, और इसका साइंटिफिक तरीका यही है कि इसे छोड़ देते हैं, लेट इट बर्न। क्योंकि अगर हम इसे बंद कर देंगे तो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि
वो भी एक ब्लास्ट से अनकम्बस्टेड जो गैस है वो कहीं भी फिर इग्नाइट हो अपना सकती रास्ता बिल्कुल निकालिए। है, आग लग सकती है दोबारा ना। तो जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे थे। हमने वहाँ सीसीटीवी कैमरेज लगवाए थे, तो डेली उसे हम मॉनिटर करते थे। उसका पानी जो निकल रहा था उसको हमने चैनल बॉयल हो रहा था पानी, एग्जैक्टली नीचे से गर्म पानी निकल रहा था, तो उसको हमने चैनल्स दिए, वो पानी जा रहा था। तो उसके बाद एक मरतबा ये बंद हो गई थी आग, फिर दोबारा उन्होंने रीइग्नाइट किया उसे, अब वो आग कंप्लीट ख़त्म हो गई है जी। लेकिन जो मिनरल्स या माइंस का हमें पता चला है तो उसको कैसे अवेल करेंगे? तो बहुत अच्छी बात है कि हम चाइना वालों का इंतजार करेंगे। नहीं, वो हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो है उनकी अलग मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है। एज अ डिस्ट्रिक्ट वो तो आपका काम है। पेट्रोलियम एंड गैस, हमने उनको लेटर लिखा है। उन्होंने एक कंपनी भी हायर की जो एक्सप्लोर कर रही है इधर नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो फिर पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। अपने को कैसे टाइम देते हैं? फैमिली को रात के टाइम होता है, अगर फ्री हो। अच्छा। दिन के टाइम में तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, जॉब के दौरान पब्लिक इश्यूज, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पब्लिक के साथ अपनी हॉबीज़ को शेयर करें, अपने पैशन को। मैं यही हॉबीज़ तो मेरी हैं, बैडमिंटन है, इट्स माय स्विमिंग, रीडिंग, दीज आर माय हॉबीज़। यानी कि व्यूअर्स, जो एक डीसी होता है जिसके पास आप आते हुए डरते हैं, घबराते हैं, वो भी एक इंसान होता है और उसके भी बहुत सारे उसके अंदर भी दिल होता है। तो यहाँ कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, बहुत नाइस पर्सन हैं, बहुत अच्छे हैं। आइए अपने मसाइल को लेकर आइए, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे, एज़ पर रूल जो भी इनसे होगा वो डायरेक्शन देंगे। पब्लिक को आपने एक तो ये पैगाम दिया कि भाई अपनी जो है ना गार्बेज को यूज़ कीजिए, इसके अलावा स्नैचिंग क्राइम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? स्नैचिंग क्राइम की वो नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। उसमें ये है कि एसएसपी की तरफ से काफ़ी अच्छे लोग उन्होंने लगाए हैं एसएचओज़, और मज़ीद भी गुंजाइश है डीएसपीज़, एसएचओज़, और वो अपनी फील्ड फार्मेशन को बेहतर करें और न्यू टेक्नोलॉजी से वो फ़ायदा लें, सीसीटीवी कैमरा से। और जो गवर्नमेंट ने भी एक प्रपोजल दिया सेफ सिटी वाला, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, वो हो जाएगा। भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना सेफ सिटी का हो जाएगा। यहाँ एक दूसरा भी इन्होंने काटी वालों ने प्राइवेट भी एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अच्छा उनका भी काफ़ी नेटवर्किंग भी है और इंस्टॉल भी है। अच्छा। तो वो काफ़ी जगहों से मॉनिटरिंग जो उनकी थ्रू कैमरास है वो पुलिस के साथ शेयर करते हैं, ताकि क्राइम कंट्रोल में जो है काफ़ी हेल्प हो सके। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट्स के को कंपेयर करें तो यहाँ के रोड बहुत वास्ट है। एक तो ये बहुत एक अच्छी बात, वाइड है, वाइड रोड है। अच्छा, आपका फ्यूचर के अंदर जो ऐसा प्लान जो आपने सीएम साहब के सामने रखा और डिस्कस किया हो, या कमिश्नर कराची के साथ आपने डिस्कस किया हो? फ्यूचर के हवाले से अभी हमारा एक प्रपोजल है जो सीएम साहब के डायरेक्शंस पे ही है कि मलिर नदी जो है उसमें अरबियन फॉरेस्ट का जो वो एक स्कीम आ रही है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए, और मलिर नदी के अंदर, और उस नदी को जो ना हम एफोरेस्टेशन करके वहाँ बड़े बड़े दरख्त जो है ना वो लगाए जाए नदी के अंदर। अच्छा, अभी जब आपने जिक्र किया मलिर नदी के अंदर के फॉरेस्टेशन की जाए, यहाँ पर जो गंदे पानी है वहाँ पर वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। आई थिंक वो मैंने विज़िट किया है। अभी कोरंगी के अंदर ऐसी कोई एक जगह भी नहीं है नदी के अंदर जहाँ से गंदे पानी से जो है वेजिटेबल्स उगाई जाएगी। नहीं, मैंने रिसेंटली विजिट किया। डॉक्टर साहब, इसमें पालक उग रही है, पता नहीं मिर्चें हैं और क्या क्या, मतलब ये आप इट्स नॉट इशू इन कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, मे बी इन अदर डिस्ट्रिक्ट, बट नॉट हियर। इफ यू हैव एन स्टॉप देम? यस, आई हैव पर्सनली विजिटेड। ओके, यस। लास्ट मैसेज में कोरंगी के दोस्तों को, आवाम को यही दूंगा कि कोरंगी के आवाम वैसे ही कोऑपरेट है और बड़े हम्बल हैं और अच्छे लोग हैं। यस, कोरंगी के लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि कोरंगी आपका अपना ज़िला है, आप अपना शहर है, उसे आप साफ़ रखें, उसे आप खूबसूरत बनाएं और गवर्नमेंट के रूल्स को अवॉइड करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर मसूद भुट्टो साहब, थैंक यू सो मच। जी, तो वीवर्स, इनसाइक्लो डिजिटल मीडिया पाकिस्तान का पहला जो है वो डिजिटल मीडिया चैनल है, डॉक्यूमेंट्री चैनल है, और उस पर हम लोगों ने जो है
हिस्ट्री ऑफ कोरंगी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कोरंगी वाकई 1947 से लेकर क्या क्या है इसमें, इंडस्ट्रीज़ हैं, लाठी काठी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइड के बाद ये फर्स्ट जो है वो काठी का यहाँ पर एरिया आता है, इंडस्ट्रियल एरिया। तो हम आपको बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी दिखाएंगे। हमने स्टार्ट लिया है डॉक्टर मसूद भुट्टो, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर हैं। बहुत नाइस, बहुत हम्बल, बहुत डिसेंट और प्रॉब्लम जो है सॉल्वर पर्सन है, और उनके लिए पब्लिक का कोई मखसूस टाइम नहीं है। जब भी पब्लिक आती है 9 to 5 के दरमियान वो इसको एज़ पर रूल जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शंस के हवाले से हो, क्राइम कंट्रोल के हवाले से हो, या जो भी इनके और अगर इनकी डोमेन में नहीं भी आता तो ये उस इदारे को लेटर लिखेंगे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू।